हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई हूँ। और ये प्रेरणादायक कहानी हर मानव के लिए बहुत ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि ये सीख भरी कहानियाँ जो होती, छोटे छोटे प्रसंग होते, कहानी कोई भी हो, माइथोलॉजिकल हो, हिस्टोरिकल हो, मज़ेदार हो, छोटी हो, बड़ी हो, कहीं ना कहीं हमारे मन मस्तिष्क पर अंकित होकर के बैठती हैं। और फिर आजीवन हम उसी कैरेक्टर को जो कहानी में है, अच्छा पात्र है, उसके तरीके से चरित्र निभाने की कोशिश करते हैं और कामयाब रहते हैं। हम सोचते हैं कि जैसे कहानी में वो व्यक्ति था, मैं भी वैसा बन जाऊं तो मैं भी सफल हो जाऊंगा, मैं भी अच्छा माना जाऊंगा, मेरी भी लोग प्रशंसा करेंगे। तो ये प्रेरणा हर एक को मिलती है। ऐसा नहीं कि जो महापुरुष हुए हैं वो ऐसे ही हो गए, कहीं ना कहीं से उन्हें प्रेरणा माँ बाप से, गुरुजन से, अपने पिता से, दादा से, नाना से, नानी से, दादी से, ताई से, कहीं ना कहीं उनको मिलती है। तो आज एक कहानी मैंने शीर्षक निकाला है। शीर्षक है व्यापार और दया। ये एक माँ और सब्जी वाली की कहानी है। तो माँ और सब्जी वाली आप कह लीजिए, या इसको कह लीजिए व्यापार और दया। एक बार की बात है, एक छोटा सा बच्चा था, उसने स्वयं अपने अनुभव के द्वारा लिखा कि छोटा था मैं, तो एक सब्जी वाली डेली लगभग आती थी और वही सब्जी माँ को देती थी। कई साल हो रहे होंगे इस बात को। तो एक दिन क्या हुआ कि वो खूब सारी पालक के छोटे छोटे बंडल उसने बना रखे थे और पालक की खूब सारी बड़ी डलियाँ लेकर के वो माँ के पास पहुँची। तो माँ ने कहा कि एक जो बंडल है वो कितने का? तो उसने कहा 2 रुपए का। तो उसका 2 रुपये इतने महंगे कर रहे हो तुम, तो मैं तो 1 रुपये में लूँगी। तो बोली नहीं नहीं नहीं, देखो 1 रुपये तो लागत ही आती है, मैं क्या खाऊंगी, क्या कमाऊंगी, घर में छोटे बच्चे हैं, इतनी दूर से आती हूँ। लेकिन भैया वो जो बच्चे की माँ थी वो टस से मस ना हुई, कतई भी नहीं। वो चली गई, डलिया लेकर के रोज ही लगभग आती थी। चली गई, फिर पीछे मुड़ के देखा उसने कहा कि अच्छा ऐसा कर लो, तुम 1 रुपये नहीं, तुम 1.25 रुपये दे दो। बोली ना, मैं नहीं देने वाली, मैंने तो जो बोल दिया सो बोल दिया, मैं 1 रुपये में लूँगी। फिर वो आगे बढ़ गई। फिर उससे पीछे मुड़ के देखा तो अभी दरवाजे पे ही खड़ी थी उसकी माँ। और अब वो उसके चेहरे पे बड़ी विजयी मुस्कान थी कि अब तो ये लौट के आएगी और जीत मेरी है। सो वो लौट के वाकई में आ गई। उससे कहा अच्छा चलो ठीक है, आप जो कहते हो ले लो। कितने बंडल दे दी? बोली 5 बंडल दे दो। बस तरीके से 5 रुपये में सौदा तय हो गया। अब कैसे वो डलिया उठा के जैसे घर से निकलने लगी, वो चक्कर खा के वो जो सब्जी वाली थी वो गिर गई। गिरते ही उसने पानी के छींटे दिए, उठाया, सोफे पर बैठाया। उसने कहा कि ये क्या, तुम्हें क्या हो गया, कोई तबीयत खराब थी, क्यों निकली? बोली हाँ, हमको तो रोज़ ही निकलना पड़ता है, आज धूप ज़रा ज़्यादा हो गई और घर में खाने को भी कुछ नहीं था, बच्चों को लिए थोड़ा थोड़ा रख के आई, मैं ऐसे ही आ गई। बोली अरे रुको रुको। उसके लिए चाय बनाई, टोस्ट दिया, 2 घर के पराठे रखे हुए थे वो खाने को दिया, थोड़ी सी मिठाई दी। बच्चा देख रहा था, बोला अरे अभी तो इतनी सौदेबाजी हो रही थी और अब देखो क्या हो गई है। ये माँ लोग भी कभी समझ में नहीं आता है नेचर, बिहेवियर, एटीट्यूड क्या होता है। बस फिर उसको खिलाया। जब वो ठीक हो गई तब उसको विदा किया। उत्सुकता थी, हैरानी थी, जिज्ञासा थी बच्चे के मन में। उसने पूछ लिया कि आप 2-4 रुपए के लिए तो झकझक कर रही थी, 2 रुपए का एक बंडल था, दे देती, क्या हुआ? लेकिन भैया उसमें तो आप होशियारी समझ रही थी, लेकिन सब्जी वाली जब गिरने लगी तो आपने बिल्कुल महंगा से महंगा भोजन, मिठाई, दूध, चाय सब कुछ उसको दिया। तो माँ मुस्कुराई, बोली बेटे अभी तुम्हें अनुभव नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। देखो व्यापार में कोई दया नहीं दिखानी चाहिए, हो जाए मोल भाव हो जाए, लेकिन दया में कोई व्यापार नहीं होता है। उसमें व्यापार मत करो कि अच्छा है बुरा है, नहीं करना चाहिए, इसका नहीं करना चाहिए, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई रंग है कोई राजा है, कोई कैसे भी वर्ग का हो, उसमें कोई भी कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। हमेशा आप दयालु में दया दिखाइए, उसका व्यापार मत करिए। तो ये है कहानी, यही सीख मिलती है। एक कोटेशन भी है मेरे पास कि भलाई फल में नहीं अपितु किस में है, कर्म करने से होती है। सभी कहते हैं आप फल की इच्छा मत करिए, गीता में सार में कहा गया है आप कर्म करते चाहिए। तो भलाई फल में ना होकर हमारे कर्मों में, क्योंकि अच्छे कर्म करने का भाव भी अच्छा पुरस्कार है। सबसे अच्छा पुरस्कार तो यही है हमारे लिए कि हम अच्छे
कर्म करें, कर्म करने का भाव तो रखें कम से कम, यही पुरस्कार है हमारे लिए। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए इतना ही। बाय। थैंक यू।